नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उस यात्रा को बिहार में ज़बरदस्त समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मिलता दिखाई पड़ रहा है कि उसमें जिस तरह से आम लोगों की सहभागिता है, केवल इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल ही नहीं बल्कि आम लोग भी उससे जुड़ रहे हैं, जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनसे ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये यात्रा तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की है और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इसमें शामिल हैं, खासतौर पर जो बिहार की पार्टियां हैं। इसके अलावा जो बिहार के बाहर की भी पार्टियां हैं घटक दलों की, यानी जिसमें समाजवादी पार्टी है या फिर ये आपका DMK है या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना है, वहाँ पर NCP शरद पवार की पार्टी है। ये सारी पार्टियों के, इन सभी पार्टियों के नेता भी यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अभी सभी के कार्यक्रम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन ये सब लोग अलग अलग जगहों पर यात्रा में आएंगे और शायद यात्रा का जब समापन होगा 1 तारीख को, 1 सितंबर को, और पटना में उस समापन पर एक बड़ी रैली रखी गई है गांधी मैदान में, तो वहाँ पर ये घटक दल अपनी एक ताकत की आजमाइश करेंगे। चूँकि चुनावी यात्रा है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव घोषित होने वाले हैं, उसमें ये होगा। और यात्रा अभी 17 अगस्त से शुरू हुई है और 1 सितंबर को वहाँ पहुँचेगी और इसमें करीब 23 जिलों को कवर किया जा रहा है। आज यानी सोमवार को यात्रा में ब्रेक है और छुट्टी है, कल से ये फिर शुरू हो रही है। इस पूरी यात्रा में कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं कि कैसे इस यात्रा में जिन लोगों के मताधिकार छीने गए हैं, सीधे तौर पर यही आरोप लग रहे हैं कि 65 लाख लोगों को, जो SIR की पहली सूची, ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, यानी उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली रही है, 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और निर्देशित किया है कि आप उन लोगों का ब्यौरा दीजिए। दिया भी गया है ब्यौरा। और दूसरी बात ये कि उन लोगों को एक रिवीजन करिए, उनको बुलाकर BLO के ज़रिए और बताइए, फॉर्म उनके फिर से भरिए, जिससे वो अपनी पूरी जानकारी दे सकें और आप बता सकें कि वो बाहर मताधिकार से, वोटर लिस्ट से बाहर करने लायक है या नहीं है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और 8 सितंबर को जब फिर सुनवाई शुरू होगी तो देखते हैं कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये SIR की प्रक्रिया सही है या नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ आज हम उसके जो राजनीतिक पहलू हैं उसकी बात कर रहे हैं कि SIR को लेकर जो ये वोटर अधिकार यात्रा हो रही है और उसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा जो इसमें NDA गठबंधन में शामिल पार्टियों का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस राज्य में यात्रा हो रही है और जहां SIR चूँकि बिहार में ही किया गया है और बिहार के ही लोग इस SIR से सीधे तौर पर कहा जाए तो वो पीड़ित है। 65 लाख लोग अगर बाहर किए गए हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के उदाहरण अब आए हैं वहाँ से, कर्नाटक से, यानी बेंगलुरु सेंट्रल सीट से जो उदाहरण दिया था महादेवपुरा विधानसभा सीट का कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स जोड़ दिए गए, फिर महाराष्ट्र में भी उसी तरह की प्रक्रिया के ज़रिए NDA गठबंधन ने चुनाव जीता है, यह आरोप विपक्ष का है। हरियाणा में जीता है, दिल्ली में जीता है। अब इन सब की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है मतदाताओं के भीतर। उनको ये लग रहा है कि हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें घटित होती हैं उसके गवाह वो भी हैं। लेकिन अब ये प्रामाणिक रूप से राहुल गांधी ने दिखाया है और विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं और बहुत सारे प्रमाण चुनाव आयोग दे नहीं रहा है, तो वैसे भी वो संदेह के घेरे में है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बिहार में भी जो घटक दल हैं उनके भीतर भी बेचैनी हो रही है। आपने देखा ही होगा कि पार्लियामेंट के बाहर जब बातचीत हो रही थी तो जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने किस तरीके से इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और सारी चीज़ें हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक इसमें इसके विरोध में हैं।
इसके अलावा दबी जुबान से सीधे तौर पर तो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए हैं, लेकिन दबी जुबान से सभी घटक दलों के नेताओं में बेचैनी है। तेलुगु देशम पार्टी जो सरकार की समर्थन देने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता मिल गए चुनाव आयोग से और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो कहने का मतलब कि बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं, बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल है, लेकिन इस मामले में लगातार जब पार्लियामेंट में प्रदर्शन हुआ तो उसने साथ दिया, या फिर आम आदमी पार्टी ने। तो इसको लेकर जो एक इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बाहर की पार्टियों का समर्थन है वो बड़ा मायने रखता है, और खास तौर पर एनडीए में शामिल दलों का। अब इस यात्रा के दौरान जिस तरह का एक यात्रा को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको एक सुविधाजनक रूप से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उसको बहुत सॉफ्ट बनाया जा रहा है। आमतौर पर ऐसी यात्रा किसी बीजेपी शासित राज्य में अगर हो रही होती, कई बार हुआ भी है, और वहाँ पर इतनी स्मूथली ये यात्रा न चल रही होती। कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ियाँ आ जाती, कुछ न कुछ उसमें कोई दिक्कत हो जाती। यानी जब कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, और ऐसा अक्सर देखा गया है। कई बार रोक ही दिया जाता है, अनुमति नहीं दी जाती, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी शुरुआती चीज़ों के बाद बिल्कुल साफ तौर पर इस यात्रा को पूरी अनुमति दी जा रही है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले किस तरह से मोटरसाइकिल रैली हुई, और उस रैली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। तो ये कहा जा रहा है, अब इसका कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद इस रैली के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका निर्देश है कि इसको, रैली को स्मूथली निकलने दिया जाए, इसको लेकर कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। हालांकि भागलपुर में एक जगह बिजली ज़रूर कट गई थी, लेकिन अब वो बिजली कैसे कट गई, और राहुल गांधी ने उसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा ये यात्रा को रोकने की कोशिश है, बिजली काट दी जा रही है अंधेरे में, जब पूरी यात्रा है, लोग जुटे हुए हैं और हम भाषण दे रहे हैं, उस समय जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, तो वहाँ पर बिजली काट देना ये ठीक नहीं है। लेकिन उस एक छोटी सी घटना के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है जिसमें कोई व्यवधान इसमें उत्पन्न किया गया। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के हाल फिलहाल के अगर देखा जाए जो भाषण है, उसमें एक बार फिर वही टोन दिखाई पड़ रहा है जिसमें वो कांग्रेस को लेकर बिल्कुल भी हमलावर नहीं। चूंकि आरजेडी को लेकर वो हमलावर ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी उस पर उनको प्रहार करना है, लेकिन आरजेडी पर भी उनका उस तरीके का प्रहार नहीं दिखाई पड़ रहा है। और सीधे तौर पर यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो उस दिशा में एक बार फिर दिख रही हैं कि नीतीश कुमार क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं इंडिया गठबंधन की ओर। कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा कि इसी यात्रा के दौरान गया जी में प्रधानमंत्री की रैली थी और उन्होंने वो पूरी तरीके से फायर थे आरजेडी के ऊपर भी, यानी जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी पर तो हमेशा वो रहते ही है। पर नीतीश कुमार अपने भाषणों में इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी की आलोचना से बिल्कुल परहेज करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को जिन तमाम चीज़ों की उम्मीद थी उनमें से किसी भी उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। सबसे बड़ी उम्मीद उनकी थी कि उनको एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार बना दिया जाएगा, जो नहीं हुआ, और अब उसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि बार बार पहले कुछ समय पहले तक तो वो संकेत दे ही रहे थे कि उधर जा सकते हैं, हालांकि फिर ऐसे जब नहीं आए तो ये साफ हो गया कि वो आने वाले नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि बहुत एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि कब क्या कैसे वो क्या काम कर रहे हैं उसकी भनक किसी को लगने नहीं देते हैं। अब खैर, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर इस तरह पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, वहाँ भी उनको देखते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि अब वो सारी बातें दूर की हो गई, पुरानी हो गई, जब कहा जाता था कि वो कौन सा गेम खेलेंगे। पर राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये बात तो स्पष्ट है
कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अब जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से समाप्त करने की तैयारी में। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को अब भली भांति हो गई है, नीतीश कुमार की पार्टी को हो गई है, नीतीश कुमार के लोगों को भी हो गई है। और खास तौर पर ये जो विधेयक लाया गया तो ये कहा गया कि अपने सहयोगी दलों को समाप्त करने की ये आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश है, क्योंकि अब पार्टियां बहुत कम बची गई हैं। जो पार्टियां अब हैं भी वो अब उसकी पिछलग्गू बन गई हैं। चाहे महाराष्ट्र में कभी वो शिवसेना की बी टीम हुआ करती थी, आज वो वहाँ पर मुख्य पार्टी है। उसी तरीके से बिहार में भी वो बीजेपी मुख्य पार्टी बनी चुकी है। एनडीए गठबंधन की सीटें उसी के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो इसको देखते हुए एक बड़ा बदलाव इस यात्रा के दौरान ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं नीतीश कुमार का भी मूक समर्थन इस यात्रा को लेकर है तो नहीं, क्योंकि जिस मकसद से यात्रा निकाली जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी भी उस अगर उसको कहा जाए कि षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में अपने को घिरा पा रही है। अगर वोटर लिस्ट से 65 लाख लोग निकाले गए हैं, इंटेंशनली निकाले गए हैं जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे मतदाता हैं जो निकाले गए हैं, जो बातें सामने आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार अपना मन एक बार फिर बदलने की कोशिश में तो नहीं है। अब उनके मन बदलने से कितना किसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होता है, वो चाहे जितना फ़ायदा हो। नीतीश कुमार प्लस बीजेपी एक बड़ी ताकत रहती है, और नीतीश कुमार माइनस बीजेपी बिहार में इस स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकती है कि वो वहां पर अपनी सरकार बना सके। तो एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस समय घिरी हुई है, उसको देखते हुए उसके सहयोगी दल अब उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, और सरकार बार बार ये संकेत दे रही है कि हम कमज़ोर भले हैं, हमारे पास भले ही 240 सीटें हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका वही है जो हमने पिछले 11 साल में किया है, जो हमने अपने 2 टेन्योर में किया जब हम पूर्ण बहुमत में अकेले थे। तो इस चीज़ को सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है, लेकिन सहयोगी दल भी उसको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हाँ, हम भी अब उस स्थिति में हैं कि आप हमको उस तरह से आंख नहीं दिखा सकते। तो ये ज़बरदस्त एक टकराव चल रहा है, देखने लायक है। कहा यह जाता है कि अनिल अंबानी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री के भी करीबी हुआ करते थे, लेकिन उस करीबी में उनके एक भाई ज़्यादा करीबी हो गए तो दूसरे नहीं हुए। अनिल अंबानी के यहाँ ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं, किधर जा रही हैं, लेकिन बिहार में एक वोटर अधिकार रैली ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिहाज से ही नहीं, वोटर्स को वहाँ जागरूक करने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये साफ संकेत मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।